आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल के सुपर पावर होने का गुरूर चूर चूर हो गया। गजा में अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, पर हमास को खत्म करने में इजराइल के पसीने छूट रहे हैं। नेतन्याहू को इजरायली और अमेरिकी अधिकारी भी इस बात को समझा चुके हैं कि हमास को जड़ से खत्म करना आसान नहीं है। अगर हमास को 8 महीने की जंग के बाद भी खत्म नहीं किया जा सकता, तो आने वाले वक्त में भी हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। आज अगर इजराइल हमास को खत्म भी कर देता है, तो एक नया हमास धीरे धीरे खड़ा हो जाएगा। दुनिया के इतिहास में कहीं भी नजर उठाकर देख लीजिए, जब जब ताकत के जोर पर किसी भी देश की जमीन पर कब्जा किया गया, तो उसका अंजाम क्या होता है। उस देश में शांति नहीं आती है, क्योंकि कमजोरों को गुलाम बनाया जा सकता है, पर हमेशा के लिए गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में अब इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से नेतन्याहू के लिए बड़ा बयान आया है। रक्षा मंत्री का बयान सिर्फ बयान ही नहीं, बल्कि एक बगावत भी है, जो नेतन्याहू के खिलाफ नजर आ रही है, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, जो उनकी सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने जंग के बाद गजा के भविष्य को लेकर नेतन्याहू के प्लान को सिरे से नकार दिया। मतलब इजराइल का रक्षा मंत्री ही इजराइल के प्रधानमंत्री के प्लान को कबूल नहीं कर रहे। वाकई दूसरा देश होता तो प्रधानमंत्री के पीछे दुम हिलाने लगता है, पर इजराइल का रक्षा मंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री के मंसूबों को कबूल नहीं कर रहा। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा कि वे फलस्तीनी जमीन पर कभी भी इजराइल की हुकूमत नहीं होंगे। पर सवाल है कि आखिर जिस गजा पर कब्जा करने के लिए गजा पर हमला हो रहा है, उसी गजा पर इजराइल की हुकूमत कायम करने से क्या दिक्कत होने लगी। दरअसल इजराइल की सेना अब आराम करना चाहती है। वो बीते 8 महीने से थक चुकी है। जिस जंग को चंद दिनों का मिलिट्री ऑपरेशन समझकर नेतन्याहू ने बड़ी बड़ी झींगे हाँकी थी, उस तमाम दावे की पोल उसी दिन खुल गई थी जब इजरायली सेना ने गजा में ग्राउंड ऑपरेशन करना शुरू किया। नेतन्याहू ने हमास को जितना कमजोर समझा था, वो उतना कमजोर नहीं था। हमास अपने सुरंगों में छिपकर इजरायली सैनिकों के पल पल की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए था। इजराइल के टैंकों को लगातार निशाना बनाने के बाद इजराइल के टैंक कबाड़ खाने में तब्दील हो गए। लगातार सैनिकों के मारे जाने की खबर ने नेतन्याहू को गजा में आम लोगों पर हवाई हमले के लिए मजबूर कर दिया। नेतन्याहू आम लोगों को मारकर हमास पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन हमास दबाव में नहीं आया। हमास लगातार इजरायली सेना को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में योआव गैलेंट अब कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि तेल अवीव में लगातार नेतन्याहू और उसकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसलिए रक्षा मंत्री योआव गैलेंट अपने सैनिकों को नेतन्याहू के लिए बलि का बकरा नहीं बनाना चाहते। हो सकता है कि हमारा अपना अंदाज गलत हो, पर योआव गैलेंट का बयान हमारे दावे को पुख्ता करता है। अपने एक बयान में योआव गैलेंट ने कहा, हमास के गजा वजूद तभी मुमकिन है जब वहां फलस्तीन के लोग ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से सत्ता संभालें। मतलब योआव गैलेंट चाहते हैं कि फलस्तीनी ही गजा की हुकूमत को चलाए। उन्होंने कहा कि मैं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से अपील करता हूं कि वे ये फैसला करें कि इजराइल की सेना गजा पर कंट्रोल नहीं करेगी। हमास के खात्मे के तुरंत बाद वहां नई सरकार का गठन किया जाएगा। यानी योआव गैलेंट हमास को फिर से इकट्ठा होने का कोई मौका देना ही नहीं चाहते। वो ये भी कहते हैं कि अगर सरकार ने सही समय पर गजा के लिए हमास का विकल्प नहीं ढूंढा, तो इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन कमजोर पड़ जाएगा। हमास फिर से अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देगा और इससे उसे अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिर हमारी सेना को दोबारा उन जगहों पर जंग लड़नी पड़ेगी जहां हम पहले ही ऑपरेशन चला चुके हैं। अब नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी मजबूरी है कि फलस्तीनी अथॉरिटी इजराइल के लिए कठपुतली तो है, पर आज़ाद फलस्तीनी राज्य की मांग की वजह से वो उसे यहूदी विरोधी मानते हैं। ऐसे में वो ऐलान कर चुके हैं कि गजा की बागडोर फलस्तीनी अथॉरिटी के हाथ में कभी नहीं दी जाएगी। अब रक्षा मंत्री के बागी तेवर देखकर नेतन्याहू के समर्थक मंत्री ये मांग कर रहे हैं कि योआव गैलेंट को उनकी कुर्सी से पैदल कर दिया जाए। गैलेंट के इस बयान के बाद इजराइल के सत्ताधारी गठबंधन गुस्से में है।
सरकार में शामिल नेता पीएम नेतन्याहू से रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। यानी इजराइल में इस वक्त बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। योव गैलेंट के बयान के कुछ ही घंटों के बाद नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास हार नहीं जाता तब तक गजा के भविष्य पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। फलस्तीनी संगठन हमास और फतह का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वो हमस्तान को फतेहिस्तान नहीं बनने देंगे। सबसे हैरानी की बात यह है कि फतह ग्रुप के तहत ही फलस्तीनी अथॉरिटी है, जिसे दुनिया भर से मान्यता हासिल है। लेकिन हाल ही में चीन से खबर आई थी कि चीन ने हमास और फतह के नेताओं की बीजिंग बुलाकर मुलाकात की थी और दोनों के बीच मतभेद को खत्म कर दिया। शायद इसी वजह से नेतन्याहू को अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि नेतन्याहू अब कह रहे हैं कि हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी में कोई फर्क नहीं। वो कह रहे हैं कि हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी दोनों ही आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि फलस्तीनी अथॉरिटी आतंकवाद का समर्थन करती है, वही इसी की पढ़ाई करवाते हैं और इसकी फंडिंग भी करते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले हमास को हटाना होगा। नेतन्याहू ने हमेशा गजा में फलस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत सौंपने के प्लान को खारिज किया। इसके पीछे वे ये तर्क देते आए हैं कि इजराइल और यहूदियों के मामले में फलस्तीनी अथॉरिटी और हमास में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों ही इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं, मतलब दोनों ही इजराइल को एक देश के तौर पर कबूल नहीं करते, दोनों ही इजराइल को कब्जाधारी मानते हैं। खैर, इस बात में कोई शंका है ही नहीं कि इजराइल एक कब्जाधारी है, लेकिन योव गैलेंट की बगावत ने नेतन्याहू को जरूर बेचैन कर दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी मुद्दे पर इजराइल के रक्षा मंत्री और पीएम नेतन्याहू में असहमति देखने को मिली। इससे पहले पिछले साल मार्च में भी नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए जुडिशियल ओवरहॉल बिल लाना चाहते थे। तब रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इसका विरोध किया। तब उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो सेना बगावत कर सकती है। इसके बाद नेतन्याहू ने गैलेंट को पद से बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। देश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। मतलब रक्षा मंत्री कठपुतली नहीं है, बल्कि उसकी रीढ़ मजबूत है। इसलिए नेतन्याहू को कदम कदम पर उनके अपने रक्षा मंत्री से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल में पिछले साल से ही नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। लोग देश में समय से पहले चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले दर्ज हैं, जो अदालत में पेंडिंग है। इजराइल पर हमास के हमले से पहले ही नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की आवाम सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमास के हमले के बाद इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए भी प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि सरकार नागरिकों के वापस लाने के लिए कोई खास कदम नहीं उठा रही है। वे इजराइल में समय से पहले चुनाव करवाने और नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू रफाह को हमास का आखिरी ठिकाना मानते हैं, जबकि गजा के तमाम इलाकों में हमास मौजूद है और रह रहकर इजरायली सेना पर हमला भी करता है। पर नेतन्याहू को लगता है कि रफा ही हमास का आखिरी गढ़ है। हालांकि रफा को मिस्र पहले ही रेड लाइन बता चुका है, क्योंकि रफा क्रॉसिंग मिस्र के बॉर्डर पर मौजूद है। ऐसे में मिस्र भी कल को इस जंग में कूद सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका मुकदमे का मिस्र भी समर्थन करने लगा है। वहीं इन सबसे तर तुर्की भी इजराइल के खिलाफ आग उगल रहा है। तुर्की ने भी इजराइल के साथ अपने कारोबार को खत्म कर दिया। तुर्की खुद के वजूद के लिए इजराइल को बहुत बड़ा खतरा मान रहा है। ये भी मान रहा है कि कल को हमास के बाद उस पर हमला हो सकता है। ईरान पहले इजराइल पर हमला करके ताकत दिखा चुका है। ऐसे में नेतन्याहू के लिए गजा की जंग बहुत भारी पड़ रही है। लेकिन इजराइल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि अपने ही रक्षा मंत्री की बगावत को कैसे रोका जाए। खैर, आज नहीं तो कल इजराइल की सत्ता बदलेगी, तब शायद नेतन्याहू को इजराइल में बुरे दिनों का सामना करना पड़े। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है। तीरा गुरूर झुक जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तब्रेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब की वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्समैन को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।